नाचते नाचते 12 साल का बेटा गिरा और धड़ाम, बचाया नहीं जा सका। गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। भैंस के पेट में पल रहा बच्चा बाहर आ गया। ऐसे ही गाय के पेट के भी बच्चे का हाल हुआ और बकरी ने भी समय से पहले ही बच्चा निकल गया पेट से। डीजे बजाओगे मानोगे नहीं। डीजे का दुष्प्रभाव, चच्चा बहरे हो गए। दादा सोते सोते उनकी हृदय गति रुक गई। तमाम लोग ऐसे मर रहे हैं। तात्कालिक घटना पर मैं आपको संदर्भित कर रहा हूं। पता नहीं लोग मानेंगे कब। टाई लगा करके पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर हों, डॉक्टर हों, विद्यार्थी हों, शोधार्थी हों, सब कोई मान नहीं रहा है। अब आप कहेंगे साहब यह त्यौहार है हिंदुओं का, आप फिर ले आएंगे दुर्गा पूजा और इस पर। जी हाँ, ले आना हमारा काम है। हम कहते रहेंगे, किसे अच्छा लगेगा किसे बुरा लगेगा, इसकी परवाह जिंदा कौमें नहीं करती। सच बात तो कहेंगी। मैंने मरते हुए देखा है दोस्तों, देखा है घड़ी, दीवार की घड़ी चकनाचूर हो गई डीजे बजने से। अभी देखा है कि दीवार का सीमेंट और बालू जैसे जैसे बज रहा है वैसे वैसे ऐसे गिर रहा है। सब देखा है। हृदय गति ऐसे बढ़ेगी कि फिर हार्ट अटैक से कम पर रुकेगी नहीं। मानेंगे कब? और इतना डेसिबल का मापक तय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश है। हाई कोर्ट, विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी कड़ा आदेश प्रतिपादित किया है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। आइए तात्कालिक घटना पर प्रकाश डालें। 12 साल का बेटा चला गया था दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में। धाए धाए डीजे बज रहा था, अपने को रोक नहीं पाया और फिर नाचते नाचते गिरा और उसे बचाया नहीं जा सका। क्या आप नहीं देखते हैं कि शादी विवाह में किस तरह से दोनों पक्षों में विवाद होता है डीजे को लेकर के? एक निमंत्रण मुझे आया था, काफ़ी पढ़ा लिखा लड़का है। उसने कहा हमारे भैया की शादी है सर, आपको आना ज़रूरी है। हमने कहा आऊँगा। चलो क्या है? हमने कहा क्या क्या हुआ है, डीजे हुआ है कि नहीं? कहाँ सर, जो भैया के साथ वाले हैं PhD कर रहे हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ और भी नौकरी पेशा में उन लोगों ने कहा कि डीजे रहेगा तभी हम नाचेंगे कैसे? अब बेटा अगर ऐसे डीजे बजाने पर नाचोगे तो पर्यावरण की किताब को एक तरफ रख दो और यह कह दो कि मैं वृषभ विवेकी हूँ, बैलों की तरह हमारी बुद्धि है, बैल तो तुमसे अच्छा होगा। तो दोस्तों यह रहा साईं बाबा नगर है, समर बिल्लौर, भोपाल, मध्य प्रदेश का भोपाल, जहाँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय नाचते नाचते एक लड़का समर दिवंगत हो गया। यह एक घटना नहीं है, अनेकानेक घटनाएं हैं जिसे आप खुद समझ सकते हैं, देख सकते हैं। डीजे बिहार में लेके गया था कहीं छपरा के तरफ। अब डीजे बजाने वालों का देखिए, अब पहले तो आपके घर जाएंगे शादी विवाह में तो खूब जोर जोर से बजाएंगे जब तक बारात नहीं निकलेंगे, पहले से ही बजाते रहेंगे और रास्ते में भी बजाते हुए निकलेंगे। हुड पर 2 ठो बैठ जाएंगे और बैठ करके बजाते हुए जाएंगे। आप अगर आगे पीछे हैं मोटरसाइकिल से ना, क्या गति आपकी होगी। आप कार में बैठिए, ऐसे ऐसे आप कार में बैठे हैं, शीशा बंद है, वातानुकूलित यानी AC चल रही है, और इससे कार आपकी। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी बुराई है। कोई मान नहीं रहा है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आ जाएंगे कुतर्क करने वाले, कहेंगे साहब हम इसमें नहीं बजाएंगे, हमारा त्यौहार है, हम नाचेंगे गाएंगे, लंदन से लाएंगे और रात भर बजाएंगे। इधर तो मिलेगी नहीं, कहाँ से लाएंगे? लंदन से। अरे बेटा यहाँ तो मिल नहीं रही है, लंदन से कहाँ से लाओगे? तो अब एक सपना है, लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। उसके पहले क्या करेंगे पता नहीं, क्या पिएंगे, बियर और क्या करेंगे, पूरा कर दीजिएगा। आप लोग बहुत जानकार हैं इस मामले के, तत्वदर्शी हैं, तो इसे पूरा करिएगा। अब इसमें जो धाराएं लगी हैं BNS, भारतीय न्याय संहिता की धाराएं लगी हैं। कोलाहल अधिनियम की धारा 7/15 लगा है और वाहन का स्वरूप बदल करके, मॉडिफाई करके उसे दूसरा रूप दिया गया है और डीजे रखा गया है। उस पर भी धाराएं, सुसंगत धाराएं लगी हैं। तो बिहार की बात मैं कह रहा था, पीटे गए, ऐसे ही बजाते हुए चले गए थे और पीछे थोड़ा जाम लग गया था। सब्जी मंडी थी, सब्जी लेकर के एक जा रहे थे सज्जन, साइकिल लिए थे और डीजे बजते 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 उनका हार्ट अटैक हो गया। फिर उसके बाद तो पिटाए,
तबीयत से पिटाए, कहा कि साहब 60,000 दे करके हम लोग जान बचाए, किसी तरह से भग करके आए, नहीं तो गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होता। हार्ट अटैक होगा, तनाव होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, श्रवण शक्ति का दुष्प्रभाव पड़ेगा श्रवण शक्ति पर, यानी बहरे हो जाएंगे। और क्या होगा, गुस्सा आएगा, सिर दर्द होगा, दिमाग पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, श्रवण शक्ति छीड़ हो जाएगी, सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी, गर्भ में पल रहा बच्चा मर जाएगा। एक माननीय के घर बच्चा पैदा हुआ, मैं इसका गवाह हूँ, जानता हूँ। और फायरिंग शुरू हुई, माननी के घर राइफल बंदूक थी, बच्चा पैदा हुआ तो खुशी मनाई जा रही थी। उसी खुशी में जैसे गोली ऊपर दागा, वैसे इतना छोटा सा तो दिल है, कितना बड़ा दिल है बच्चे को। आप अपने छोटे बच्चे की कल्पना कर लीजिए बस, और उसी के सामने पटाखा फोड़ दीजिए। आप अपने डागी के सामने पटाखा फोड़ दीजिए, जाके बेड के नीचे घुस करके ऐसे ऐसे कांपेगा, ऐसे कांपेगा। कब ज्ञान चक्षु खुलेगा? लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा काम है कहना, तो कौन ध्वनि का माप करेगा? डेसिबल मापा जाता है 70, अधिकतम 70 है डेसिबल, लेकिन यह 150 से अधिक 200 तक जाता है और लोग मर जाते हैं। शादी विवाह में सबसे अधिक अगर झगड़ा फसाद का कारण, बहुत बार तो बारात लौट गई है डीजे बजने के कारण और डीजे न बजने के कारण। दूल्हे राजा 9 अप 10 डाउन है, घुरहुआ 9 फेल है, लेकिन डीजे अगर नहीं जाएगा और कतरुआ उसके किसी का नाम हो तो नाराज मत होइएगा, कतरुआ और पवरुआ फेकुआ ये सब कहे हैं कि बिना डीजे के कैसी बारात, हम तो जाएंगे ही नहीं। और दूल्हे राजा को ही दारू का प्रबंध करना होता है, गांजा का प्रबंध करना होता है, और डीजे अगर नहीं जाएगा तो उसके जो अवरवा हैं वो सब नाचेंगे ही नहीं। क्षमा करिएगा फिर कह रहा हूँ, क्योंकि टाई लगा करके भी नाचेंगे, 10 बजे तक नाचिए ना, लेकिन आप जिस कैंपस में हो उससे बाहर उसकी ध्वनि न जाए, नाचिए, आराम से नाचिए, और फिर 10 जैसे बजे वैसे ही आप बंद कर दीजिए। क्योंकि लोगों का मौलिक अधिकार है आराम से स्वच्छंद रूप से नींद लेना। यह एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का एक मील के पत्थर जैसा आदेश है, विनिश्चय है, जो इस पर लागू होता है। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सोने का अधिकार है, सम्मान गरिमा के साथ। उसमें अगर आप विघ्न पैदा करते हैं तो आपके ऊपर एक्शन होगा। 112 पर फ़ोन कर देंगे, पुलिस आकर के रुकवा देती है। प्रयोग हमने किया भी है यदा कदा, और करवाता भी रहता हूँ। 11 बजे तक हम छूट देते हैं कि चलिए भैया 11 बजे तक ठीक है, बारात वारात लेट आई है, 11 बजे के बाद भी अगर धीरे धीरे बजाएंगे तो कोई बात नहीं है। मान लिया कि चलो यार, अब तर्क क्या देंगे? अब अरवा तर्क देंगे कि साहब रोज रोज शादी होनी है क्या? एक ही दिन न होनी है तो एक दिन तो तुम्हारी हो रही है, लेकिन इतना बड़ा देश है तो शादी रोज रोज होनी है। और रोज रोज अगर बगल में मैरिज हॉल है, रोज रात भर डीजे बजाएं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? क्या यह राष्ट्रहित में है? क्या हमारी नागरिक ड्यूटी है ऐसा करना और बताना? क्या आपको यह पसंद है? यदि पसंद है तो अभी से लग जाइए और कम से कम अपना करो सुधार, और तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। यह एक प्रकार का भ्रष्टाचार है, और यह भ्रष्टाचार आत्मघाती है, आपकी जीवन लीला समाप्त कर देगा। प्रणाम।